अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जमशेद कंप्यूटर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक टाइप कास्टिंग से रिलेटेड है और ये बेसिकली हमारा टाइप कास्टिंग से रिलेटेड थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने दो वीडियो लेक्चर में बेसिक टू बेसिक डेटा टाइप कन्वर्जन और साथ साथ बेसिक टू यूज़र डिफाइंड एंड फ्रॉम यूज़र डिफाइंड टू बेसिक कन्वर्जन को डिस्कस किया है। आज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरह एक क्लास टाइप को दूसरे क्लास टाइप में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह भी हम कह सकते हैं कि हम एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को किस तरह एक और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक प्रोग्रामिंग कोड के ज़रिए यही टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक क्लास डिफाइन किया है। याद रखिए कि क्लास से पहले जो हमारे पास प्री प्रोसेस डायरेक्टिव होती है वो हमें लाजमी लिखना होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था इस वजह से इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लास डिफाइन किया है एक के नाम के साथ। यहाँ पे एक डेटा टाइप है जिसको मैंने नाम दिया है इंट। साथ साथ यहाँ पे एक फंक्शन मैंने सेट किया है जिसका नाम है वॉइड सेट और इसका एक आर्गुमेंट है। एक और फंक्शन मैंने यहाँ पे सेट किया है। चूँकि स्पेस थोड़ा कम था इस वजह से प्रोग्राम का बकिया हिस्सा मैंने यहाँ पे लिखा है। देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्लास एंड हो रही है और यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्लास जिसको मैंने बी नाम दिया है स्टार्ट हो रही है। तो बी क्लास में हमारे पास एक डेटा टाइप है। तो बी क्लास में हमारे पास एक डेटा मेंबर है, इसके बाद एक फंक्शन है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और साथ साथ एक वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। याद रखें कि फ्रॉम क्लास टू क्लास टाइप कन्वर्जन हम कास्टिंग ऑपरेटर के ज़रिए भी कर सकते हैं और साथ साथ इसको हम कंस्ट्रक्टर के ज़रिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के ज़रिए इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। देखें इसके बाद यहाँ पे जो क्लास एंड हो रहा है इसके बाद प्रोग्राम का बाकिया हिस्सा यहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास ए का। देखिए यहाँ हमारे पास क्लास ए है और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है जो कि बेसिकली क्लास बी का है। तो इस लाइन को फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ऑब्जेक्ट वन डॉट सेट मीन्स कि क्लास ए के ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने सेट फंक्शन को कॉल किया है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्या होगा, सिचुएशन कुछ इस तरह होगी कि ये कॉल यहाँ पे आएगा और साथ साथ वैल्यू 5 असाइन करेगा किस चीज़ को, एक्स वेरिएबल को। अब ये कंट्रोल यहाँ पे आएगा और ये जो एक्स वेरिएबल की वैल्यू है ये असाइन करेगा वेरिएबल ए को। मीन्स कि हमारे पास अब ए की वैल्यू हो गई 5। तो देखिए ए की वैल्यू हमारे पास हो गई 5। अब कंट्रोल यहाँ से वापस आएगा। यहाँ पे एक लाइन में गलती थी, वो लाइन मैंने रिमूव की है। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली आ जाए। इस लाइन को देखें, ऑब्जेक्ट 1 की जो वैल्यू है वो असाइन हो जाए ऑब्जेक्ट 2 को। मीन्स ऑब्जेक्ट 1 भी हमारे पास क्लास टाइप है और ऑब्जेक्ट 2 भी क्लास टाइप है जिसको हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। अब सारा लॉजिक सिर्फ इस लाइन में है, यानी हमारे पास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कन्वर्ट हो रहा है दूसरे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि यूज़र डिफाइंड से जब हम यूज़र डिफाइंड में कन्वर्ट होते हैं तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर का होना लाजमी है। तो कंस्ट्रक्टर हम कौन से क्लास में लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास है क्लास ए और यहाँ पे हमारे पास है क्लास बी। तो हम कंस्ट्रक्टर उस क्लास में लिखेंगे जिसको ऑब्जेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे हो। तो देखिए ऑब्जेक्ट 2 हमारे पास क्लास बी का ऑब्जेक्ट है जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे है। इस वजह से हम कंस्ट्रक्टर कहाँ पे लिखेंगे, क्लास बी में। तो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिखा है, ये वाला आप लोग देख सकते हैं। इस कंस्ट्रक्टर का नाम है बी और इसका एक आर्गुमेंट है जो कि बेसिकली हम इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पे क्लास ए और साथ साथ आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो एक और कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है। अब यहाँ पे देखें इस कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इस कंस्ट्रक्टर को हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। याद रखें कि जब हम किसी प्रोग्रामिंग में कोई भी कंस्ट्रक्टर जिक्र नहीं करते तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करता है। लेकिन जब भी हम
वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे तो लाजमी हम उसी क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसको कोई टास्क असाइन नहीं किया, लेकिन इसके बगैर हमारे पास एरर मैसेज आएगा। तो देखें जैसे ही हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट रन होती है तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल जाएगा इस कंस्ट्रक्टर के पास। तो इस कंस्ट्रक्टर के पास कंट्रोल जाने से क्या होगा, देखें कंट्रोल यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है p.getA, मीन्स कि इस p के ज़रिए जो कि हमारे पास आर्गुमेंट है कॉल हो जाए a फंक्शन। तो a फंक्शन बेसिकली है कहाँ पे, वो हमारे पास है यहाँ पे, और इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक है, इस वजह से हम यहाँ से इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये कॉल जाएगी कहाँ पे, ये हमारे पास जाएगी यहाँ पे। कॉल जाने के बाद कंट्रोल जब यहाँ पे आएगा तो रिटर्न ए, जिसका मतलब है कि ए की जो वैल्यू है वो उस फंक्शन में रिटर्न हो जाए जहाँ से कॉल आई है। तो कॉल कहाँ से आई थी, यहाँ से। तो रिटर्न ए का मतलब है कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है 5, वो अब यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे हमारे पास असाइन हो जाएगी किस चीज़ को, बी वेरिएबल को। इसके बाद जब कंट्रोल वापस यहाँ से यहाँ पे आएगा तो देखें यहाँ पे मैंने लिखा है obj2.show। तो obj2.show की मदद से क्या होगा, हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल होगा और स्क्रीन पे हमें वैल्यू दिखाई देगी b की, जो कि हमारे पास है 5। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 5 की वैल्यू ऑब्जेक्ट 1 को असाइन हुई है सेट फंक्शन के ज़रिए यहाँ पे। इसके बाद वो जो वैल्यू थी जो ऑब्जेक्ट 1 में स्टोर थी वो हमने असाइन की है ऑब्जेक्ट 2 को, और ऑब्जेक्ट 1 जब वैल्यू असाइन करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कन्वर्जन फ्रॉम यूज़र डिफाइंड टू यूज़र डिफाइंड। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि हम किस तरह यूज़र डिफाइंड को यूज़र डिफाइंड में कन्वर्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।